8 बज चुके हैं, 8:45 हैं, नाइट कर्फ्यू का वक्त है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी आपको लोग जो हैं सड़कों के ऊपर नज़र आएंगे। पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं, तैनात हैं और नज़र बनाए हुए हैं कि भीड़ ना हो, ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। और दूसरी तरफ आज पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग हुई। मीटिंग में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री और मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र, वो थे वहाँ पर। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती वो थी वहाँ पर। CPIM के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी वहाँ पर थे। उसके अलावा जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के नेता जावेद मुस्तफ़ा मीर वहाँ पर थे। जावेद मुस्तफ़ा मीर के अलावा डॉक्टर महबूबा मुफ्ती के साथ थे। और उसके अलावा अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह वहाँ पर थे। सुना था गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, बड़ा एक अहम शेर है। सुना था गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए, तमाशा न हुआ। उम्मीद और तवक्का लोगों की ये थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास जब खड़े होंगे और स्टेटहुड, जम्मू को स्टेटहुड मिलेगा, ये डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा, रात को हो रहा है, सुबह हो रहा है, ये सारी जो अफवाहें उड़ रही हैं, इन तमाम अफवाहों के ऊपर सबको लग रहा था कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ज़्यादातर वक्त इसी पर बात में बिताएंगे। लेकिन सबको ये बात हैरान कर गई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कोविड को लेकर बात शुरू की और उन्होंने कहा कि कोविड कितना मोहलिक मर्ज़ है, वैक्सीनेशन की कितनी ज़बरदस्त ज़रूरत है, लोगों को कितनी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और लोगों को एहतियात बरतने के साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कोविड से मैं ख़ुद गुज़रा हूँ और मुझे पता है कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। और उसके बाद उन्होंने DRDO का जो हस्पताल आज श्रीनगर में उसका इनाग्रेशन हुआ है, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर के चूँकि मेंबर पार्लियामेंट है, वो भी DRDO के हस्पताल के इनाग्रेशन में थे। और आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस के साथ वार्ता में उन्होंने कहा कि मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी इस बात को उठाया कि कुछ बंद करना पड़ता है तो बंद करिए, लेकिन कोशिश करिए कि कोविड के ऊपर हम काबू पा लें। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज प्रेस के साथ वार्ता में ये बात कही। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पकड़ धकड़ यहाँ पे हो रही है, पुलिस जो है वो अलग अलग जगह पर लोगों को रोकती है, ठीक नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मैं गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को रोकिए, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को रोकेंगे नहीं तो इससे लोग यहाँ पर जो है वो नाराज़ होंगे, मुश्तइल हो सकते हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर जब पूछा गया तो डीलिमिटेशन कमीशन पर उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही। उन्होंने कहा डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर हमने एक चिट्ठी लिखी है, डीलिमिटेशन कमीशन की जो चेयरमैन साहिब हैं उनको लिखी है, चूँकि वो खुद सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। उसका जवाब आ जाए, जवाब आएगा, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमको डीलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन वो अफवाहें जो चारों तरफ गर्म हैं और उन अफवाहों के बीच में पत्रकार भी, वो कहते हैं ना कहीं आग लगी है तो आप घी और तेल डालने का काम करें। तो आप देख भी रहे होंगे कि अपना फेसबुक का स्टेटस डाल दिया, जूम क्लास जनाब बंद कर दी गई, ट्रेन बंद हो रही है, अच्छा जी क्या कहते हैं 11th और 12th के क्लासेस को क्या कहते हैं, और 11th 12th के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया गया। यानी वो जो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री के साथ मीटिंग की, जिस मीटिंग में DG भी थे, ADGP CID भी थे और जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ सेक्रेटरी, नए चीफ सेक्रेटरी दोनों थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उस मीटिंग के बाद हालांकि ये तमाम आला अधिकारी जिनसे भी आप बात करते हैं वो तमाम चीज़ों को लेकर कहते हैं हालात बिल्कुल सामान्य है। आप चीज़ों को जोड़कर शायद इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एक मीटिंग हुई और दिल्ली की उस मीटिंग के बाद सबको सब कुछ कहने का मौका मिल गया। लेकिन अगर आप सामान्य हालात होते, वो दिल्ली की मीटिंग को माइनस कर दीजिए और उस दिल्ली की मीटिंग को माइनस करने के बाद ट्रेन अगर कैंसिल कर दी जाती तो आप कहते जी कोविड के, कोरोना के केसेस बड़े बढ़ गए हैं, 9 तारीख की बजाय 16 तारीख से ट्रेन की सस्पेंशन जो है वो IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि 16 तक आप ट्रेनों को कश्मीर घाटी में बंद रखें। इसी तरीके से क्लास 11th और 12th के इम्तिहानात कैंसिल हो गए। अगर ये नॉर्मल हालात में, मतलब अगर वो मीटिंग नहीं हुई होती तो कहा जाता कि जी ठीक है CBSE के इम्तिहानात कैंसिल हो गए, तो उसी के चलते आपने जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इम्तिहानात कैंसिल कर दिए, वो भी नॉर्मल लगता। जूम क्लासेस को लेकर
प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने स्ट्रेट लाइन के साथ बातचीत करते हुए ये कहा कि जूम क्लासेस को लेकर कोई ऑर्डर स्कूल एजुकेशन विभाग ने नहीं निकाला है। जो लोग जूम क्लासेस ले रहे हैं वो ले सकते हैं और ऑलरेडी हमारा उसमें कंक्रीट सा साफ सुथरा ऑर्डर है, जिसमें हमने ये कहा है कि आधे घंटे की आपने जो आधे घंटे की क्लास लेनी है प्री प्राइमरी तक, वो क्लास भी आपको माँ बाप की लेनी है। और उसके बाद जो आपने 1.5 घंटे की क्लास लेनी है वो 1.5 घंटे की क्लास आपने, कक्षाएं उसमें बताई गई हैं, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक लेनी है, यानी 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक लेनी है। तो अब जूम क्लासेस को लेकर उन्होंने साफ किया कि कोई प्रतिबंध किसी जूम क्लास के ऊपर नहीं लगा। कोई जूम क्लासेस लेना चाहे तो वो ले सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं प्रेफर्ड मोड होना चाहिए टीवी और रेडियो, क्योंकि टीवी पर आप देखते हैं और रेडियो पर आप सुनते हैं, मोबाइल आपकी आंखों के बहुत करीब रहता है। उस वजह से हम आपको कहते हैं कि जूम क्लासेस से बेटर है कि आप मोबाइल और रेडियो और टेलीविज़न का इस्तेमाल करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तभी मैंने कहा कि सुना था गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए तमाशा ना हुआ। तो तवक्का ये थी कि जो र्यूमर्स उड़ाई जा रही हैं, जो जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि फ़लाँ को स्टेटहुड मिल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये तमाम वो सिनारियोज़ हैं जिन सिनारियोज़ के बारे में आप बात कर सकते हैं। लेकिन उस समय जब जम्मू कश्मीर का जो डीलिमिटेशन का सिलसिला चल रहा है ये मुकम्मल हो जाता है। इसके मुकम्मल होने के बाद, जैसे कि आज भी जो मीटिंग हुई है, साफ वहाँ से ये झलक रहा था, बॉडी लैंग्वेज से नेताओं की झलक रहा था कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं, उन चुनावों को लेकर भी जाहिर सी बात है वहाँ बातचीत हुई होगी और ज़रूर कुछ न कुछ ये तय हुआ होगा कि हम चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस पर बात हुई होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को र्यूमर्स को लेकर जब ये कहा तो उन्होंने कहा हमने अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ के रखी है, र्यूमर्स तो कश्मीर में उड़ाए जाते हैं। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 से पहले इसी गुपकार अलायंस की जब मीटिंग हुई थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला परेशान नज़र आए थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी गंभीर बातें की थी। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो कोविड को लेकर बात कर रहे हैं, जब वो कोविड सिचुएशन को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कोरोना से मुक्ति जो है वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो साफ तौर पर इस और इशारा है कि आप अफवाहें जितनी मर्जी उतनी उड़ाइए, ये अफवाहें ही रहेंगी। हकीकत यही है कि डीलिमिटेशन का सिलसिला जो है उसको तेज़ किया जा रहा है। अगस्त से पहले कोशिश की जाएगी, जो हमारे जानकार सूत्र हैं, कि डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आ जाए और सितंबर अक्टूबर के महीने में जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार भी चाहती होगी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएं और जम्मू कश्मीर को अपनी चुनी हुई सरकार मिल जाए। अब ये स्ट्रेट लाइन का आंकलन है इन तमाम हालात का और आज की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने अपने नए प्रवक्ता का ऐलान कर दिया। प्रवक्ता का नाम है मोहम्मद यूसुफ तारगामी, पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। लेकिन अब ये देखना है ये कितनी देर तक प्रवक्ता रहते हैं, क्योंकि पहले जिनको प्रवक्ता बनाया था वो तो PhD छोड़कर अलग पार्टी के साथ जो है अल्ताफ़ बुखारी के साथ, सुनने में आया अल्ताफ़ बुखारी और सज्जाद गनी लोन दोनों एक साथ दिल्ली में थे। तो हालात इस वक्त यही हैं कि आज पूरा दिन भी आप लोग जो हैं जूम क्लासेस और ऑर्डर्स और बाकी तमाम चीज़ों को लेकर परेशान रहे, पर आप तक ये जानकारी पहुंचाएं कि आज PhD के गुपकार अलायंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में इन तमाम र्यूमर्स पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि र्यूमर्स तो कश्मीर में उड़ाए जाते हैं और उड़ते रहते हैं।